नमस्कार। संस्कृत साहित्य के माध्यम से भारतीय चित्रकला की विकास यात्रा का परिचय प्राप्त करने के क्रम में पिछले 2 व्याख्यानों में हमने ऋग्वेद, महाभारत, पतंजलि, भास तथा कालिदास के माध्यम से प्राचीन भारतीय चित्रकला के कितने आयाम खुलते हैं और उसकी विकास यात्रा कैसे शनैः शनैः आगे बढ़ती है, इस पर विचार किया। इसी क्रम में कालिदासोत्तर संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों के द्वारा चित्रकला के उल्लेखों पर विचार करते हुए किस प्रकार से भारतीय चित्रकला की विकास यात्रा आगे बढ़ती है और अजंता आदि स्थानों में जो चित्र मिलते हैं उनसे किस प्रकार से तालमेल इन उल्लेखों से हम बिठा सकते हैं, इस पर चित्रकला के मर्मज्ञ विचार कर सकते हैं। मैं केवल संस्कृत साहित्य में जो वर्णन है चित्रों के, ललित साहित्य में, विशेष रूप से कुछ नाटकों में उन्हीं की चर्चा करूंगा। कालिदास के पश्चात श्रीहर्ष एक बड़े नाटककार हैं। कान्यकुब्ज के वे राजा थे। 606 से 647 ईस्वी तक उनका समय माना जाता है। उन्होंने 3 रूपकों की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनमें से रत्नावली में चित्र निर्माण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो कि पूरे रूपक, जो कि एक नाटिका है, रत्नावली नाटिका, उसकी कथा का बीज वपन करता है और अंकुरण नायक और नायिका के बीच प्रेम का चित्र के माध्यम से होता है। यह बड़ा ही सरस और रमणीय प्रसंग है। रत्नावली नाटिका के पहले अंक में वसंतोत्सव के अत्यंत ही उल्लासमय वातावरण से आरंभ होता है। वसंतोत्सव में कामदेव की पूजा की जाती थी। प्राचीन भारत में कामदेव के मंदिर भी होते थे, कामदेव की पूजा की जाती थी। समय बदल गया, काम का विकृत अर्थ हो गया और काम पूजा का जो उदात्त भव्य रूप था समाज में, वह खत्म हो गया। कामदेव के मंदिरों में कामदेव की पूजा कहीं होती हो ऐसी मुझे जानकारी नहीं है, पर भवभूति ने तो कामदेवायतन या कामदेव के मंदिर का उल्लेख किया है। अन्य साहित्यकारों ने भी कामदेव के मंदिरों का उल्लेख किया है। वह एक शिल्प कला का विषय है, पर वसंतोत्सव के समय बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से कामदेव की पूजा की जाती थी। आजकल होली के रूप में बहुत विकृत रूप यह हमारे समाज में ले चुका है। कामदेव तो नदारद हो चुके हैं, उनका विकार शायद बचा है। होता यह है इस रत्नावली में कि महारानी वासवदत्ता, कामदेव की पूजा का उत्सव हो रहा है, पूजा उद्यान में होना है, वे उद्यान में पूजा की सामग्री लेकर पहुंचती हैं। दूसरी ओर से नायक उदयन, राजा उदयन, कौशाम्बी नरेश, वे अपने सखा वसंतक के साथ पहुंचते हैं और सागरिका नाम की एक दासी है, जो कि वास्तव में रत्नावली है और सिंहल देश की राजकुमारी है। भाग्य से दासी के रूप में यहाँ रह रही है। वह भी पूजा की सामग्री का थाल उठाए हुए महारानी के साथ चलती है। महारानी उसे देखकर चौकन्नी हो जाती हैं। वह अपूर्व सुंदरी है। वे नहीं चाहती हैं कि राजा के दृष्टिपथ में वह आए, तो वे उसको किसी बहाने से वहां से टरका देती हैं कि तुमको मैना को पालने का काम सौंपा था, उसकी निगरानी रखना था, तो उसे छोड़कर तुम यहाँ कैसे आई? तुम जाओ यहाँ से। रत्नावली
यह सागरिका दासी कहती है कि मेना की निगरानी करने का, सारिका की निगरानी करने का काम तो मैंने अपनी सखी सुसंगता को सौंप दिया था। मुझे बड़ी उत्सुकता है कि यहाँ कैसे मनाते हैं काम पूजा का उत्सव। सिंहल देश में भी मनाते हैं, तो यहाँ कैसे होता है उत्सव, ये जानने की मुझे उत्सुकता है। जहाँ की वह राजकुमारी है वहाँ तो देखते ही आई थी कि वहाँ वसंतोत्सव कैसे होता है, काम पूजा कैसे होती है। यह श्रीहर्ष की कल्पना है। जहाँ वे राज्य कर रहे हैं वहाँ तो कम से कम काम पूजा का उत्सव जैसा होता है, वो आंखों देखा उन्होंने वर्णन किया ही। बहुत ही कलरफुल वर्णन है, किस प्रकार से अबीर और गुलाल उड़ रहा है, थिरक रहे हैं लोग, आनंद में, उल्लास में, नृत्य चल रहा है, सब जगह झूम रही है कौशाम्बी नगरी। इस सब का शात कुंभ द्रव खचिता विभाति, ऐसा कहते हैं, सुनहरे रंगों से मड़ी हुई सी लगती है कौशाम्बी नगरी इस वसंतोत्सव में, सजी धजी लगती है वधू की तरह। यह सब वर्णन करते हुए ये वसंतोत्सव में श्रीहर्ष नायक और नायिका को उपस्थित करा देते हैं और बीच में ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता। तो वासवदत्ता उसको टरका तो देती है, किसी बहाने उसको वहां से हटा देती है, लेकिन सागरिका जाती नहीं, वो छिप कर के देखती है। छिप कर के देखती है, उस समय उदयन आकर के बैठ गए और रानी जो है उनको अक्षत चंदन आदि लगा रही है। तो चकित हो जाती है सागरिका, वो कहती है कि यहाँ तो साक्षात मनुष्य के रूप में कामदेव की पूजा हो रही है, हमारे यहाँ तो प्रतिमा की पूजा होती थी। वो इतनी भोली है, उसको उदयन को देख करके उसको लगता है कि ये तो कुछ ऐसा विचित्र देश है कि यहाँ तो कामदेव स्वयं अवतरित हो गए हैं और पूजा उनकी साक्षात की जा रही है, हमारे यहाँ मूर्तियों की होती थी। लेकिन जब आप बोलने लगते हैं राजा और रानी आपस में और वैतालिक प्रशस्ति पाठ करता है नेपथ्य से उदयन का, तो वह जान जाती है कि यह तो कामदेव नहीं है। कामदेव की पूजा तो कहीं उन्होंने प्रतीक रूप में कर ली, और ये तो पति के ऊपर तिलक आदि रानी कर रही थी, उदयन जो उसके पति हैं। तो ये कामदेव नहीं, महाराज उदयन है। और उदयन से उसकी मंगनी की जा चुकी थी और उसको ले जाया जा रहा था भारत उदयन से विवाह कराने के लिए। बीच में दुर्घटना हो गई। तो स्वाभाविक है कि उदयन अपूर्व रूप से सुंदर हैं, चित्ताकर्षक भव्य उनका रूप है, कामदेव की तरह से वे लग रहे हैं। तो सागरिका या रत्नावली आकर्षित होती है, उसको प्रेम पीड़ा का अनुभव करती है और एकांत में जाकर के उदयन का चित्र बनाती है। यहाँ पर उल्लेख किया है श्रीहर्ष ने चित्र की सामग्री का। चित्र फलक है, वर्तिका या कूंची है, रंग हैं, उनसे वह सुंदर चित्र बनाती है। उसी समय मेना का पिंजरा लिए हुए उसकी सखी सुसंगता वहां आ जाती है और वो पूछती क्या कर रही हो। तो छिपाना चाहती है सागरिका या रत्नावली, अपने प्रेम की बात छिपाना चाहती है। सुसंगता उसको लताड़ती है कि तुम अपनी प्राण प्रिय सखी को भी बताना नहीं चाहती हो। तो सागरिका फिर उसको बताती है और अपने मन की बात बताती है, लेकिन दोनों में थोड़ा कुछ वक्रोक्ति में वार्तालाप होता है। सुसंगता पूछती है कि चित्र किसका बनाया है, तो सागरिका छिपाते हुए कहती है कि कामदेव का चित्र बना रही थी। तुमने कहा ला मुझे दे, ये इसमें अधूरा है चित्र, मैं भी इसके बगल में कुछ बना देती हूँ ताकि पूरा हो जाए। तो सुसंगता कूंची और ब्रश और रंग लेकर के और सागरिका का ही चित्र उदयन के चित्र के बगल में बना देती है। तो सागरिका चकित होकर कहती है तो तुमने मेरा चित्र बना दिया है, ऐसी कैसी तुमने रति बनाई, तुमने कहा था कि कामदेव के बगल में मैं रति बना देती हूँ। तो सुसंगता हंसती हुई कहती है कि जैसा तुमने कामदेव बनाया था वैसे ही मैंने रति बना दी। तब सागरिका को अपने मन की बात बताना पड़ती है। सुसंगता उसके रहस्य में साझा हो जाती है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन यह जो चित्र है इतना सुंदर बनाया गया है। श्रीहर्ष की यह कल्पना है कि कामदेव का बहाना लेकर के जो उदयन का चित्र बनाया रत्नावली ने, वह इतना सुंदर है, वह इतनी निपुण है चित्रकला में कि हूबहू उदयन का चित्र उसने एक बार देखने के बाद उकेर दिया। सुसंगता भी इतनी निपुण है चित्रकला में कि उसने अपने पास बैठी हुई अपनी सखी सागरिका का या रत्नावली का चित्र हूबहू बना दिया। बाद में एक बंदर उत्पात करता हुआ उस बगीचे में, उद्यान में आता है। दोनों
मेना का पिंजरा छोड़ करके भाग खड़ी होती हैं और चित्र की सामग्री, चित्र फलक सब वैसा ही छोड़ करके उसके डर के मारे भाग खड़ी होती हैं। और जैसा कि होना ही था, राजा उदयन और उनका मित्र वसंतक दोनों उस जगह घूमते टहलते पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि मेना का पिंजरा खुला हुआ है, क्योंकि उस बंदर ने मेना का पिंजरा खोल दिया है, शरारती बंदर ने। और मेना कुछ बड़बड़ा रही है, जो वार्तालाप उसने सुना था। वहाँ एक चित्र पड़ा हुआ है। उस चित्र को उदयन देखकर चकित हो जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का चित्र है। उसके बगल में किसी अपूर्व सुंदरी का चित्र बना हुआ है। ये चित्र का जो अभिप्राय है, किस प्रकार से पूरी कहानी की रीढ़ बन जाता है, पूरी कहानी की भित्ति खड़ा कर देता है। और सुंदर ढंग से चित्र का सौंदर्य, लावण्य, उसका श्रीहर्ष ने यहाँ वर्णन किया है। 7वीं शताब्दी में इतने खूबसूरत चित्र होते थे कि सजीव, और उसमें वर्ण विन्यास और मनोहारिता कुछ ऐसी होती थी। ऐसा श्रीहर्ष के उल्लेखों से हम समझ सकते हैं। और चित्र की तकनीक की जानकारी श्रीहर्ष को थी। तो राजा उदयन जो उस चित्र को देखते हैं, तो एक रसिक कैसे निहारता है, अपना चित्र तो नहीं देखते हैं, वो सबसे पहले उस सुंदरी का चित्र देखते हैं जिसको सुसंगता ने बना दिया है, सागरिका का चित्र। और अद्भुत सौंदर्य उसका है ही, लेकिन भाव उसके मुख पर कैसे उसने अंकित किए, जैसे कि सुसंगता ने सागरिका के मुख पर जो भाव देखे थे। तो उदयन एक रसिक के रूप में वर्णन करते हैं। कृच्छ्रादूर युगम व्यतीत्य सुचिरम भ्रांत्वा नितंबस्थले मध्ये स्यास्त्रिवली तरंग विषमे निस्पंदतामागता मद्दृष्टिस्त्रशितेव संप्रति शनैरारुह्य तुंगौ साकांक्षम मुहुरीक्षते जललव पश्यन्दिनी लोचने। इसके घुटनों के ऊपर के भाग पर किसी तरह कठिनाई से आरोहण करती है मेरी नजरें, मेरी दृष्टि। चरण युगल के ऊपर किसी तरह कठिनाई से आरोहण करके रही भटकती, और नितंबों के ऊपर उलझी रह गई उदर की त्रिवली रेखा पर। उदर पर 3 सलवटें होती हैं सुंदर स्त्रियों में, कृशकाय, मध्य भाग जिनका क्षीण होता है उनमें, तो उलझी रह जाती है उन 3 तरंग विषमे कहा है, त्रिवली तरंग विषमे। तो कैसा चित्रकार ने उसको बना दिया था कि तरंगे सी थी उधर पर 3, और उसमें अटक जाती थी, उलझ जाती थी दृष्टि। ऐसा चित्र था। धीरे धीरे इसके ऊंचे वक्षस्थल पर चढ़ती, आंसू से डब भरी इसकी आंखों में बंधी रह गई हैं नेह भरी मेरी आंखें। ऐसा कहते हैं। साकांक्षम मुहुरीक्षते जललव पश्यन्दिनी लोचने। तो आंखें जो डबडबाई हुई देखी थी सुसंगता ने, क्योंकि वो चित्र बनाते बनाते अपने भाग्य पर रो भी रही थी कि मैं राजकुमारी, मेरी ऐसी स्थिति है। वो मैंने देख लिया उसी व्यक्ति को जिससे कि मेरा विवाह होना था, वह राजा है, इतना सुंदर है, और पता नहीं हो पाएगा कि नहीं मेरा मिलन उससे, मैं उसको चाहती भी हूँ। तो आंखें उसकी भर भर आती थी। इस रूप को सुसंगता ने देख लिया, उसी का चित्रण किया है। तो बहुत ज्यादा अश्रु प्रवाह नहीं हो रहा है, जल लव कहा है, कुछ भरभराई हुई है आंखें, लेकिन चित्र बना रही है, देख सकती है, उसके बावजूद चित्र भी बनाती जा रही है और आंखें डब डब भी भरती जा रही हैं। इस छवि को सुसंगता ने अंकित कर दिया था। तो ये चित्र में वैसा ही देख करके अप्रिशिएट करते हैं उदयन कि आंखें थोड़ी सी भरभराई सी हैं, डबडबाई हैं, ऐसा। और फिर आंसू टपक भी जाते हैं उनसे, ताकि वो देख पाती है चित्र को। ये जो छवि है उसका अंकन किस तरह से किया है, तो इसमें जो कंटूर्स हैं, शेड्स हैं देह के, जिस तरह से उभार, और जिसको कहते हैं कि डिमिनिश करना, जिसको आगे क्षय वृद्धि कहा है तकनीकी भाषा में चित्र लक्षण के सूत्रकारों ने, कि चित्र में क्षय और वृद्धि कैसे दिखाई जाएगी, कैसे डिमिनिशिंग होगा, और किस तरह से भराव, उभार आदि दिखाए जाएंगे। ये सब उस चित्र में इतने सुंदर ढंग से बनाए गए कि उदयन उसको मुग्ध होकर के देखते रह जाते हैं। नागानंद में नायक नायिका की झलक देखता है जीमूत वाहन मलयवती की, तो उसको चित्र का दृष्टांत आता है याद।
ये एक रसिक और चित्र के पारखी जो कवि है उसके लिए उसने एक रूपक बांधा है। अक्लिष्ट बिंब शोभाधरस्य नयनोत्सवस्य शशिनैव दयिता मुखस्य सुखयति रेखापि प्रथम दृश्येयम। एकदम से थोड़ी सी झलक उसने देखी तो उसकी रेखा मुझे दिखाई पड़ी पहली बार। तो चित्र की रेखा में जैसे झलक उसकी मिलती है उस तरह से मैंने दयिता का मुख, प्रिया का मुख देखा। बाकी तो उपमा भी है और रूपक भी है। तो चंद्रमा नयनोत्सव, जैसे नयनोत्सव के रूप में जैसे चंद्रमा सामने आया हो एक झलक में, उस तरह से मैंने रेख उसकी देखी। भभूति विदग्ध कवि हैं, महान पंडित भी हैं, ज्ञानी और दार्शनिक भी हैं, और कवि के रूप में तो उनका कहना ही क्या है। कालिदास के पश्चात कविता, संस्कृत कविता को इतनी ऊंचाइयों पर वे ले जाते हैं जो कि स्पृहणीय रही हैं पूरी परंपरा में। उनका मालती माधव प्रकरण है, उसमें नायक माधव जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया है, मंत्री का बेटा है, मालती उसकी प्रेमिका है, दोनों में प्रेम है। नायक माधव चित्रफलक पर मालती का चित्र बनाता है, और जैसा हर्ष की रत्नावली में होता है, हो सकता है कि रत्नावली का असर रहा हो भभूति पर, तो मालती की सखी को वो चित्र मिल जाता है तो उसके पार्श्व में वह माधव का चित्र बना देती है। यहाँ उल्टा होता है कि माधव ने जो नायिका का, अपनी प्रेमिका का चित्र बनाया था, वह नायिका की सखी को मिलता है और वह हंसी हंसी में उसमें माधव का चित्र उसके बगल में बना देती है। और चित्रकला में निपुण होते थे राजकुमार, दास दासियां भी। ये इन सब उल्लेखों से हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि एक नागरिक समाज था, शिष्ट वर्ग जो पूरा था। 64 कलाएं सिखाई जाती थीं राजकुमारियों को, महिलाओं को, दासियों को भी। तो चित्र, अल्पना, इन सब में वो निपुण होती थी। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय आज के इस व्याख्यान का है, वो उत्तर रामचरित में चित्रवीथी का प्रसंग है। भभूति का उत्तर रामचरित नाटक है, उसमें एक गैलरी है, पेंटिंग्स की पूरी गैलरी है, और रामायण पर आधारित चित्रवीथी है, रामायण पर आधारित पेंटिंग्स की पूरी गैलरी है, जिसकी प्रेरणा भभूति ने कदाचित कालिदास से ली। पिछले व्याख्यान में ही हम रघुवंश का उल्लेख कर चुके हैं, जिसमें कि चित्रसद्म का निरूपण कालिदास ने किया है कि राज्याभिषेक के पश्चात राम और सीता चित्रसद्मों में विहार करते हैं। ऐसे महल हैं जिनमें कि गैलरीज हैं, चित्रावली है, और अपने ही जीवन के पूर्व प्रसंगों के चित्रों को वे उनमें देख करके और मुदित प्रमुदित होते हैं, मनोरंजन अपना करते हैं। प्राप्तानि दुखान्यपि सुखान्यभूवन, ऐसा कालिदास वहां कहते हैं कि इतने दुख भोगे थे दंडकारण्य में विरह के, उन सब के चित्रों को देख करके भी वो सुख अनुभव करते हैं कि वो दुख के दिन बीत चुके। भभूति उलट देते हैं कालिदास के उस सारे सुखमय संसार को। करुणा के कवि हैं, लेकिन चित्रवीथी वे कालिदास के प्रभाव से कदाचित यहाँ लेते हैं, और एक एक चित्र का पूरी रामायण वे कह जाते हैं उसके बहाने। राज्याभिषेक तक की लगभग पूरी रामायण चित्रों के माध्यम से बयान कर दी गई भभूति के इस पहले अंक में। वो फ्लैशबैक का काम भी यह करता है, क्योंकि उत्तर रामचरित है, राम का उत्तर चरित है। राज्याभिषेक के पश्चात सीता के वनवास की जो अत्यंत जटिल कारुणिक समस्या है, उस पर यह पूरा नाटक है। लेकिन पहले अंक में क्या क्या घटित हो चुका है इसके पहले, यह चित्रों के माध्यम से भी बयान कर दिया गया है। यह एक तरह से भभूति की खूबी है। लेकिन इसके पहले कि हम इस प्रसंग की मीमांसा करें, हम चित्रशास्त्र के कुछ ग्रंथों में देखते हैं कि क्या वहाँ चित्रवीथियों का वर्णन है। तो हम देखते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें कि चित्रसूत्र पूरा का पूरा एक सेक्शन कई अध्यायों में चित्रकला के सिद्धांतों का विवेचन करने वाला मिलता है। सम्रांगण सूत्रधार, मानसोल्लास और चित्र लक्षण जो श्री कुमार का है, इनमें
कैसे गैलरी बनाई जाएगी इसके कुछ संकेत किए गए हैं। विशेष रूप से कुड्य निर्माण का प्रसंग इनमें आता है। कुड्य भीत को कहते हैं, भित्ति। तो जो महल की दीवारें हैं उनको कैसे तैयार किया जाएगा, इसकी विधि विस्तार से बताई गई है, इन सभी ग्रंथों में बताई गई। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया कि इष्टका या ईंट के चूर्ण में मिट्टी के 3 भाग मिला करके गुग्गुल या गूगल, मधु, गुड़ और भी कुछ वस्तुएं हैं, तेल मिश्रित कुसुम्भ, ये बराबर भाग में मिलाया जाता है। फिर इसमें 3 भाग चूना मिलाना चाहिए। उसमें फिर बेल का गूदा और रेत मिलाकर इन पानी के मिश्रण से इसको बहुत ही लचीला लोंदा इसका बनाना चाहिए, इसको गूंथ करके, और 1 महीने तक इसको मुलायम बनने के लिए गलाकर रख देते हैं। फिर सूखी भित्ति पर इस मिश्रण से लेप करते हैं, जो प्लास्टरिंग है। तो प्लास्टरिंग के लिए पदार्थ उन्होंने बनाया जिससे कि बहुत ही चिकना समतल कैनवस भीत पर बनेगा। भित्ति तो तैयार है, वो वास्तुशास्त्र में जिस विधान से महल बनाया गया है, भवन बनाया गया, उस विधान से भित्ति तैयार है। लेकिन चित्र रचना अगर उस भित्ति पर करना है और पूरी की पूरी गैलरी बनानी है चित्रों की, तो फिर कुड्य निर्माण अलग से करना होगा। तो कैनवस उस पर एक अलग से बनेगा, तो उसके लिए एक चिकनी सतह उस पर तैयार करना होगी, और ये एक फलक बन जाता है। फिर भीत पर ही एक चित्र फलक बन जाता है, चिकना और समतल आकार का वह बनाना चाहिए। और जब ये सूख जाए तो सर्ज के रस वो तेल से चिकनी मिट्टी का लेप करके इसे और भी खूब चिकना कर देना चाहिए। फिर दूध से इसकी धुलाई करनी चाहिए। ये कुड्य निर्माण विधि बताई गई। इसकी खूबी यह है कि सीलन का, आर्द्रता का, नमी का इस पर कोई असर नहीं होता, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण कार का कहना है। 100 वर्षों तक भी ये खराब नहीं होता, ऐसा वे दावा करते हैं। और इस कुड्य रचना के बाद भी इस पर मणिभूमि बनाना चाहिए। मणिभूमि के उल्लेख खूब आते हैं संस्कृत साहित्य में। भास कहते हैं कि मणिभूमि में स्नान कर चुके हैं जामाता, ऐसा दासी वहां सूचना देती है। तो ये जो स्नान घर है उसमें भी मणिभूमि बनाई जाती थी। तो हम पहले समझते थे कि मणिभूमि जिसमें कि रत्न मणियां जड़े हुए हों, पर ये चित्रकला के ग्रंथ देख करके लगता है कि मणिभूमि कुछ अलग चीज है। तो एक तरह से मोजाइक किया गया है, और जिसमें कि पानी डाला जा सके, वाटरप्रूफ जो हो, तो मणिभूमि बनाई जाती है। कुड्य रचना के पश्चात उसके ऊपर विष्णु धर्मोत्तर पुराणकार कहते हैं कि 2 रंगों से मणिभूमि बनती है, और ऐसा लगता है कि एक चमकीली परत इस कुड्य के ऊपर भी जब चढ़ाई जाए तो मणिभूमि कहलाई जा सकती है। वो मणिभूमि कही जाएगी, और उस पर फिर चित्र बनाया जाएगा अलग अलग रंगों से। और इसी को, जिसको कि कुड्य निर्माण कहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने, भोज ने अपने सम्रांगण सूत्रधार में, सोमेश्वर ने मानसोल्लास में, और श्री कुमार ने शिल्प रत्न में इसको भूमिबंध कहा है। और मणिभूमि का वर्णन इन शास्त्रकारों ने नहीं किया है, भूमिबंध में ही सारी विधि इन्होंने समेट ली है। लेकिन लेप्य निर्माण इन्होंने उसी तरह से बताया है जैसा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। और भूमिबंध का निरूपण बहुत विस्तार से किया है भोज ने और सोमेश्वर ने। ये लोग राजा थे, और अपने महलों में जैसे इन्होंने बनवाए होंगे, गैलरी चित्रों की बनवाई होंगी। भोज का तो राजप्रसाद धार में अभी भी मिलता है, सरस्वती कंठाभरण नाम से। लेकिन उसमें विधान विष्णु धर्मोत्तर पुराण से थोड़ा अलग है। और ये कहते हैं कि नदियों के किनारे से, वृक्षों की जड़ों से, जंगलों से मिट्टी खोद करके अच्छी चिकनी मिट्टी लाई जानी चाहिए। उसे पीस करके कल्क या गुदा बनाना चाहिए। इस कल्क में चावल या भात मिलाना चाहिए। और ग्रीष्म में भात की मात्रा 7 भाग और शीत ऋतु में 5 भाग होती है। अलग अलग ऋतु में अलग अलग मात्रा का विधान किया गया है। उस चिकनी मिट्टी में जो चावल का गुदा, भात का गुदा मिलाया जाता है। और ये महत्वपूर्ण प्रकरण है भूमिबंध निर्माण का भोज में, और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। पाठ कहीं कहीं बहुत टूटा हुआ है, सम्रांगण सूत्रधार का अच्छा संस्करण नहीं तैयार किया जा सका है। तीनों ही स्तरों पर पट भोज ने निरूपण किया है। पट, शिक्षिका भूमि और कुड्य भूमि, ये 3 भूमिबंध के स्तर हैं। तीनों ही स्तरों पर अनेक वृक्षों वनस्पतियों से सामग्री तैयार की जाती है। फलों के रस उसमें मिलाए जाते हैं कुछ, और ये एक तरह से कैनवास बनता है। फिर ये हम मान सकते हैं।
फिर कई तरह के लेप और कूर्च, इनका उल्लेख भोज ने किया है। कूर्च, हस्तकूर्च, भास कूर्च, चल्ल कूर्च, मान्य कूर्च, वर्तनी कूर्च, ये 6 प्रकार के पोतने के ब्रश भोज ने बताए हैं। ये अनोखा प्रकरण है, क्योंकि मानसोल्लास में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कूर्च निर्माण की विधि इस प्रकार से नहीं है। और भोज को तो स्वयं जानकारी थी, अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर वे लिख रहे हैं। लेप द्रव्य निर्माण का प्रकरण अवश्य मानसोल्लास में आता है, और वह भी भोज से भिन्न है। भोज धार में है, मध्य क्षेत्र में है, और सोमेश्वर तो कर्नाटक में है। तो दक्षिण में कुछ अलग प्रकार के विधि विधान हैं, और क्षेत्रीय विधियों का प्रभाव जरूर दोनों पर पड़ा है। तो भोज का जो लेप्य द्रव्य का निर्माण है, उसमें सदालोभ, गोलोभ ये पदार्थ दिए गए हैं। इनका क्या आशय है, ये अन्वेषण का विषय है। लोभान या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। बिल्व या बेल का गुदा तो सभी इसमें बताते हैं। नारियल का वलकल या जटाएं वो भी होना चाहिए। बालू और कपास, इन सबको भी उसे मिलाया जाता है। ये भोज ने बताया, जबकि सोमेश्वर बताते हैं कि भैंसे की छाल से लेप का निर्माण करना चाहिए, और इसको उन्होंने वज्रलेप कहा है। उसमें शंख का चूर्ण मिलाया जाता है, और नीलगिरी पर, जो कि दक्षिण में पहाड़ है, वहाँ मिलने वाली धातुओं को भी इसमें मिलाया जाता है। श्री कुमार ने भी वज्रलेप बनाने की विधि विस्तार से चित्र लक्षण में बताई है, और किस तरह से यह जो वज्रलेप है, इसकी गोलियों को धूप में इसको सुखा करके गोलियां बनाना चाहिए, फिर उनको पानी में उबाल करके फिर उसमें कई तरह के रंग मिलाने चाहिए, और उससे फिर एक कैनवस भीत के ऊपर बनाना चाहिए। ये श्री कुमार ने सुधा लेप का विस्तृत प्रकरण दिया है। सुधा चूने को कहते हैं। सुधा का निर्माण कैसे होना चाहिए, इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। किट्ट लेखनी के निर्माण की विधि उन्होंने दी है, जो कि कुछ खड़िया जैसी वस्तु प्रतीत होती है, और उसमें किस तरह से तांबे का तिकोना यव के आकार का छल्ला डाल करके वर्ती उसमें ब्रश उसमें जोड़ा जाएगा, और इसी में बछड़े के कान के रोएं लाख से जोड़ने पर लेखनी बनेगी। जो चित्र बनाने के लिए, रेखा आदि खींचने के लिए पतला ब्रश है, वो बनाया जाएगा। इस तरह से उपादान सामग्री जो सारी चित्र रचना की है, उसका भी वर्णन भोज शिल्प रत्न के लेखक रचनाकार श्री कुमार करते हैं। तो ये एक बड़ी लंबी परंपरा विकसित हो जाती है। मध्यकाल तक आते आते पूरी सभ्यता विकसित हो चुकी है। बड़े बड़े नगरों में, बड़े भवनों में भित्तियों पर चित्र अच्छी तरह से बनाए जाते हैं, और इनका अध्ययन हमारे मित्रों ने किया है, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय आदि कला मर्मज्ञों ने। हम केवल साहित्य के आधार पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक शास्त्र है, नाट्यशास्त्र, जिसमें किस प्रकार से नाट्य मंडप में चित्र बनाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने दूसरे अध्याय में, नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय में वर्णन किया है। और ये शोभा के लिए नाट्य मंडप की भित्तियों पर तरह तरह के चित्र बनाए जाने चाहिए। कामसूत्र पर आधारित चित्र भी हो सकते हैं, यदि इंटीमेट थिएटर है। यदि किसी राजा के चुनिंदा रसिक मंडली के लिए नाटक करने वाली, जिसमें नाटक होते हैं, ऐसी रंगशाला है, तो उसमें वैसे श्रृंगारमय चित्र भी हो सकते हैं। अन्यथा देवी देवताओं के चित्र हो सकते हैं, स्त्री पुरुषों के श्रृंगार की मुद्राओं के चित्र हो सकते हैं, लता वेष्टन और लताबंध के, ये सब जो डेकोरेटिव मोटिव्स हैं, फूल पत्तियां आदि, उन सब के चित्र भित्तियों पर होने चाहिए, ऐसा दूसरे अध्याय में भरत मुनि कहते हैं। बाद के जो नाट्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ हैं, उनमें भी इसका वर्णन आता है कि जो नाट्य मंडप, थिएटर हाउस जो बनेगा, उसमें उसकी भित्तियों पर तरह तरह के चित्र इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए। इस पृष्ठभूमि में भवभूति के उत्तर रामचरित में जो चित्र विधि का निरूपण है, उस पर हम आते हैं। नाटक की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि राम का राज्याभिषेक हो चुका है, और राज्याभिषेक के महोत्सव में सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि जो सहायक राम के आए थे, वो कई दिनों तक उत्सव चलता रहा, उसमें रहते रहे। बड़ा आनंद रहा। राजा जनक भी आ गए, आसपास के सब राजा लोग एकत्रित हुए, बहुत आमोद प्रमोद हुआ। अब
कुछ समय बीत चुका है, सब लोग विदा लेकर के जा चुके हैं, सीता दुखी हैं, कुछ पिताजी चले गए, माता चली गई। और इस बीच एक बात और यह हुई कि तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी वे भी ऋष्यशृंग के 12 वार्षिक यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले गए। वशिष्ठ भी चले गए। तो बड़ा सूना सूना लगता है सीता को भी, राम को भी। तो उन्होंने आदेश दिया कि कुछ सीता बहुत उदास रहती है, उनका मन बहलाने के लिए किसी चित्रकार से कुछ चित्र बनवाए जाएं तो देखते रहेंगे हम लोग। तो अर्जुन उस चित्रकार का नाम भी दिया है नाटक में, और लक्ष्मण को काम सौंपा गया था कि तुम जरा अच्छे चित्रकार को बुला करके कुछ बढ़िया चित्र बनवा दो। तो वो काम पूरा हुआ कुछ दिनों में। बहुत सारे चित्र उसने भित्तियों पर बना दिए और सीता और राम बातचीत कर रहे हैं। सीता दुखी हैं। तभी लक्ष्मण आकर के बताते हैं कि आपने जो आदेश दिया था कि एक चित्रवीथी बनाई जाए, पूरी एक गैलरी हो हमारे महल में, जिसमें कि हमारे पहले के स्मृतियों के कुछ चित्र हों जिनको देख देख कर हम जी बहलाते रहें, सीता का मन बहलाएं। तो काम हो चुका है, आप चल करके देखिए। तो राम कहते हैं, जानासी वत्स दुर्मनाय मानाम देवीम विनोदयितुम। हे वत्स, तुम्हें तो मालूम ही है मुझे इतनी आवश्यकता नहीं थी। दुर्मनायमान या बहुत उदास जो रहती हैं देवी, अपनी रानी को देवी ही कहते हैं राजा लोग, सीता को तो देवी ही कहते हैं राम। तो दुर्मनायमान या बहुत उदास रहने वाली देवी के मनोविनोद के लिए मैंने ऐसा करवाया है। और ये दुखी हैं भी इस समय, चलो अभी देखते हैं, थोड़ा मन बहलेगा। ऐसा कहकर के वे चलते हैं और उस गैलरी तक आ जाते हैं। पहला ही दृश्य है कि कुछ दिव्यास्त्र ऊपर बने हुए हैं। राम हैं, विश्वामित्र हैं और दिव्यास्त्र उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो सीता पूछती हैं, ये कौन लोग हैं? देवता जैसे हैं लेकिन हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो राम बताते हैं कि दिव्यास्त्र हैं, ये भगवान विश्वामित्र ने हमको दे दिए, प्रदान किए, तो ये प्रकट हो गए और ये हमको प्राप्त हो रहे हैं। उसका दृश्य है। तो ये चित्रकार ने बड़ी कल्पना से आर्यपुत्र की स्तुति कौन कर रहे हैं, ये सीता पूछती हैं। ये जृंभकास्त्र हैं जो कृशाश्व से विश्वामित्र को मिले। विश्वामित्र की पितृ परंपरा है, उनके पास ये एक खास अस्त्र है जिसको चलाने से नींद आ जाती है प्रतिपक्ष की सेना को। अज ने भी इसका प्रयोग किया रघुवंश में, रघुवंशियों को प्राप्त था। और विश्वामित्र ने राम को ये दिव्यास्त्र दे दिया। और ताट का वध जब उन्होंने किया तो विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर के कहा कि मैं तुमको एक विशेष अस्त्र देता हूं। तो ये दिव्यास्त्र ऊपर बने हुए हैं, प्रकट हो गए हैं, राम को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी वंदना करते हैं। चित्र में सुंदर चित्र है। राम कहते हैं कि इनकी वंदना करो, ये देवता स्वरूप है। तो ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तो अपरस सहस्त्रम तपांसी, ऐसा कहते हैं। बड़ी तपस्या करके मिलते हैं और हमको तो गुरु की कृपा से प्राप्त हो गए। सीता नमन करती हैं। उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के आए हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। तो आगे मिथिला में पहुंचते हैं, उसका दृश्य है। तो एष मिथिला वृत्तांत, लक्ष्मण बताते हैं कि आगे मिथिला में हम आ गए। मिथिला का सीन बना हुआ है और सीता बहुत मुग्ध होकर के राम के सौंदर्य को देखती है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। चित्र भी कितना अच्छा बनाया होगा चित्रकार ने कि खिलते हुए नील कमल के समान श्यामल, चिकना, कोमल, मांसल आर्यपुत्र के देह का सौंदर्य जो है देखते ही बनता है। यहाँ पर दलन नव नीलोत्पल श्यामल स्निग्ध मसण शोभमान मांसलेन देह सौभाग्येन, ऐसा देह का सौभाग्य है। सौभाग्य शब्द तो बहुत खास अर्थ में आता है संस्कृत में। तो यह बड़ा पिक्चरस्क वर्णन है। अनेक रंगों की छटाओं से बना हुआ जो रूप है राम का, और चेहरे पर उनके कैसी आभा है। विस्मय तिमित तात दृश्यमान सौम्य सुंदर श्री, चकित होकर फटी आंखों से मेरे पिता निहार रहे सौम्य और सुंदर शोभा को राम की, मेरे पति की। सीता मुग्ध चकित होकर के स्वयं देख रही हैं, उस चित्र को कह रही हैं। अनादर त्रुटित शंकर शरासन, खेल खेल में उन्होंने तोड़ दिया है शिव का धनुष। खड़े हो गए हैं मुस्कुराते हुए मेरे पति आर्यपुत्र। उनका यह चित्र है। सब लोग देख रहे हैं चकित होकर के कि राम को। और फिर कहते हैं कि शिखंड मुग्ध मुख मंडल, घुंघराली लटें झूल रही है, क्योंकि तोड़ करके एकदम से आए थे तो लटें जो है
झूल रही हैं मुख पर। ये इस तरह के धनुष यज्ञ का चित्र है, सीता और राम के विवाह के चित्र हैं। कई चित्र बनाए होंगे, तो सेलेक्टिवली भवभूति ने वर्णन किया है कि ये एक चित्र यह देखिए कि वशिष्ठ आदि समधियों की पूजा कर रहे हैं। हे भाभी, आपके पिता जनक ये बताते हैं, और राजाओं के पुरोहित गौतम के पुत्र शतानंद साथ में हैं। सीता खुश होकर देखती हैं कि आप लोग चारों भाई देखो कैसे खड़े हुए हैं। विवाह के समय का चित्र है, तो सचमुच में मनोविनोद हुआ। हालांकि बड़ी दारुण दशा भी हुई बाद में चित्रों को देखते हुए, लेकिन यहाँ तक तो आनंदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं। सीता के शांत संस्कार हो चुका है सारे भाइयों का। सीता देखते हुए कहती है कि जानामि तस्मिन्नेव समये वर्ते इति, लगता है कि मैं उसी समय में पहुंच चुकी, उसी देश काल में पहुंच चुकी। राम भी कहते हैं समय सवर्तते इवेश यत्र माम सुमुखी समनंदयत तव करह। यह तो वह समय मेरे सामने साकार हो गया जब गौतम ने, शतानंद ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। ये पाणी ग्रहण का चित्र है, वो हाथ सीता का राम के हाथ में सौंप रहे हैं, और सीता के हाथ का चित्र जो उसमें अंकित है सुंदर, अयमाग्रहित कमनीय कंकण तव मूर्तिमान एवं महोत्सव करह। कंगन जिसमें झूल रहा है, बहुत ही सुंदर मूर्तिमान महोत्सव के जैसा तुम्हारा यह हाथ मेरे हाथों में दिया हुआ, उसका यह चित्र है। और कितना आनंदित मैं हूं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर के। लक्ष्मण बताते हैं ये आर्या मांडवी हैं जिनका विवाह भरत से हो रहा है। फिर ये बहु श्रुतकीर्ति हैं। बीच में उर्मिला का भी चित्र है, उनका भी चित्र है, उसको वे बचा जाते हैं, भाभी के सामने थोड़ा लजाते हैं। तो सीता मजाक करती, पूछती है बीच में उसको क्यों छोड़ गए, यह कौन है। तो ये अपरा का, ऐसा पूछती हैं, और लक्ष्मण मुस्कुराते हुए टाल देते हैं। ये सब चित्रों को देखते हुए हंसी चलती है देवर और भाभी में। उसके आगे परशुराम आकर के खड़े हो जाते हैं। सीता तो घबरा जाती है। उनका विकराल रूप जो चित्रकार ने बनाया है, तो कितने सजीव चित्र बनाए हैं, और रामलीला की पूरी चित्रावली इसमें भवभूति ने वर्णित कर दी है। सीता कहती है कि कंपितास्मि, में तो कांप उठी इनको देख करके। बहुत सुकुमार हृदय की है सीता, भवभूति की सीता जो है। वाल्मीकि की सीता तो है नहीं, जो कि बड़ी शौर्यमयी उद्दीप्त क्षत्रियाणी है। राम परशुराम को देख करके प्रसन्न होते हैं, आदर प्रकट करते हैं। ऋषि नमस्ते, हे ऋषि आपको नमस्कार है, ऐसा कहते हैं। उसके ठीक आगे परशुराम के पराभव का चित्र है। परशुराम हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की मुद्रा में खड़े हुए हैं। राम उनको सांत्वना सी दे रहे हैं। तो लक्ष्मण उसको बताते हैं कि देखिए देखिए, यह भी एक बढ़िया चित्र है। राम टाल देते हैं, वो नहीं देखना चाहते हैं कि इतने बड़े ऋषि ऐसी पराभव की स्थिति में खड़े हुए हैं उनके सामने। तो सीता बहुत अप्रिशिएट करती हैं राम के शिष्टाचार को, विनय को। तो शोभ से आर्य पुत्र अनेन विनय महात्म्य ने, ऐसा कुछ वो कहती हैं। आप अपने इस विनय की महिमा से कितने बड़े हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आपकी कैसा बड़ा आपका हृदय है कि ऋषि ऐसी दयनीय स्थिति में चित्रित हैं, तो आप नहीं दिखाना चाहते, स्वयं भी नहीं देखना चाहते, टाल देते हैं। तो विवाह हो चुका, उसके बाद अयोध्या के चित्र हैं। विवाह के बाद अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग अयोध्या पहुंच गए। सब अयोध्या के दृश्य देख करके राम तो बहुत भावुक हो जाते हैं, उच्छ्वसित हो जाते हैं, और कहते हैं कि जीवत्सुतात पादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमाना नाम ते ही नो दिवसागता। तो चित्रों से कैसे स्मृतियां जागरित होती हैं, और वो सुख भरी स्मृतियों के चित्र हैं, लेकिन उनसे वो ठीस पैदा होती है कि पिताजी भी थे उस समय, कितना हंसी मजाक, कितना आनंद होता था। माताएं कितना सब आनंदित होती रहती थी हम सबको देख करके, भाइयों को देखकर, हमारी पत्नियों को, नई नवेली दुल्हनों को देख करके, और कैसा सुहावना समय था। कहते हैं कि ते ही नो दिवसागता, वे तो दिन अब बीत गए। बड़ी कचोट का अनुभव करते हुए कहते हैं, लेकिन चित्र इतने सुहावने हैं कि उतनी ही कचोट देते हैं। और लक्ष्मण बताते हैं कि मंथरा आ गई, मंथरा का वृत्तांत है। राम फिर उसको टाल देते हैं और सीधे वनवास का चित्र दिखाते हैं कि देखो इंगुदी पादप है, बहुत बढ़िया उसमें चित्र बना हुआ है इंगुदी के पेड़ का। चंगवेरपुर में उस चबूतरे पर हम बैठे हुए इंगुदी पादप के नीचे, और
निषाद राज बैठे हुए हैं, निषाद राज से समागम हमारा हुआ था। तो इंगुदी पादपः सोयम श्रृंगवेर पुरे पुरा निषाद पतिना यत्र स्निग्धे नासीत समागमा, उसका पूरा अंकित है दृश्य। लक्ष्मण जो है समझ जाते हैं राम की चालाकी को, पूरी कहते हैं कि मन में कहते हैं कि पूरा इन्होंने कैकेयी का वरदान मांगना, उसका रिसाना, को भवन में दशरथ से उसका झगड़ा होना, वर मांगना और सारे दुखद दृश्य, दशरथ का विलाप करना, ये सब मेरे बड़े भाई ने टाल दिए और एकदम से सीता को थोड़ा सा हाथ पकड़ के आगे वाली गैलरी में ले गए कि इधर देखो, थोड़ा सा अच्छा दृश्य। वो चाहते हैं कि सीता वो दुखी ना हो। बहुत दारुण दृश्य हैं दशरथ के विलाप के उस चित्र में शायद, और सीता का मन बहलाने के लिए चित्र बनवाए हैं, तो थोड़े अच्छे दृश्य दिखाना चाहते हैं। तो एकदम से कई चित्र एक तरह से स्किप ओवर करके, उनको छोड़ करके वो और आगे वनवास के दृश्य जो कुछ आगे की भित्ति पर है उन पर चले जाते हैं। और थोड़ा सुहावना दृश्य है कि गंगा बह रही है, बहुत ही निर्मल गंगा का दृश्य होगा। तो ऐसा प्रसन्न सलीला भगवती भागीरथी, देखते ही सीता कहती है कि गंगा है, भगवती भागीरथी है, प्रसन्न निर्मल जल वाली। तो राम भी कहते हैं, हे रघुकुल आराध्य देवी नमस्ते, हे रघुकुल की आराध्या देवी गंगा, हम तुम्हें नमन करते हैं। और उच्छ्वसित हो जाते हैं भक्ति भाव से, कहते हैं कि तुम ध्यान रखना अपनी बहू का, जैसे कि माता अरुंधति ने ध्यान रखा था। आगे की बात का संकेत है, लेकिन गंगा का जो चित्र है उससे कई बीती हुई बातें और आने वाली बातें राम के मन में घुमड़ती हैं। और फिर कहते हैं कि चित्रकूट यायिनी वर्तमनी एष वटतरु श्यामो नाम, चित्रकूट की ओर जाने वाले रास्ते पर यह वटवृक्ष है, उसका नाम भी है। ये प्रकृति से कैसा लगाव है पुराने लोगों का, कि केवल वटवृक्ष नहीं कहते हैं, जैसे गायों के नाम देते थे गौरी श्यामा कृष्णा, उस तरह से एक एक पेड़ के नाम भी देते थे। जैसे कि शकुंतला ने शाकुंतल में अपनी जो रोपी हुई प्यारी लता है, जूही की लता है या नवमालिका की लता है, उसका नाम वनज ज्योत्सना रख दिया है, वन की ज्योत्सना, ऐसा उसका नाम उसने रख दिया है। और उसने उसका विवाह रचा दिया है आम के पेड़ से, उस आम के पेड़ का भी नाम रख दिया है। तो ये जो लगाव, ऐसा आत्मीयता है प्रकृति से। तो श्याम नाम का वटवृक्ष है, बहुत पुराना बड़का पेड़ है, वटवृक्ष है, और उसका नाम भी लोगों ने दे रखा है, उसी नाम से राम उसको याद करते हैं। तो किस तरह से प्रकृति सजीव हो उठी है, और चित्रों में भी उतनी ही सजीव है। और भरद्वाज ने कहा था कि वहां एक वटवृक्ष है श्याम नाम का, उसके नीचे बैठ करके थोड़ा आराम करना। तो राम बहुत हसरत के साथ में देखते हैं, इसमें नाटककार ने कहा कि बहुत स्पृहा से देखते हैं उस पूरे दृश्य को, जिसमें कि श्याम नाम का कालिंदी के तट पर वह अंकित है, यमुना के तट पर वटवृक्ष। और सीता भी देखती हैं और पूछती हैं कि आपको याद है हम लोग कैसे यहाँ बैठे थे। ये सब याद करते हैं उस सजीव दृश्यों को देख करके। फिर विंध्याचल का दृश्य है, और उस बीहड़ से गुजरते हैं उस चित्रावली में। लक्ष्मण आगे बताते हैं, सीता कहती है अब वो ज्यादा भयंकर जो दृश्य हैं जंगल के वो मत मुझे दिखाओ। ये तो जो एक पगडंडी पर राम चल रहे हैं दक्षिणापथ के बटोही के रूप में, तो पश्यामी दक्षिणारण्य पथिकत्वम मारी पुत्र से, दक्षिणारण्य के जंगल में जो एक बटोही पथिक की तरह वो चल रहे हैं, और अपने हाथों से ताड़ के पत्तों का छाता मेरे ऊपर ताने हुए, धूप है उससे बचाने के लिए ये दंडकारण्य में चल रहे हैं आर्यपुत्र। उसको बहुत कसक के साथ देखती हैं कि उतना हमारे भाग्य में सुख था कि राम ने हमारे लिए ताड़ के पत्तों का छाता बनाया और हमारे ऊपर लगा करके वो चल रहे हैं धूप से बचाने के लिए। कठिन गर्मी है, घाम है, तो कहते हैं कि यहीं तक सुख था, उसके आगे के दिन तो फिर अनर्थ करने वाले बन गए और अपहरण हुआ वहां दंडकारण्य में जाकर के। लेकिन सुंदर दृश्य है कि मुनि हैं दंडकारण्य के, उनकी कुटियां हैं, उनके आश्रम हैं, इन सब का चित्रों में वर्णन किया गया है। सारी प्रकृति चित्र में साकार कर दी गई है। कि जो भारतीय चित्रकला की विशेषता है कि मनुष्य अकेला नहीं होता, अकेली मोनालिसा का चित्र नहीं बनाया जाता। दुष्यंत भी जब चित्र बनाता है हम देख चुके हैं, शकुंतला का चित्र बनाता है अपनी प्रेमिका का,
लेकिन उसके आजू बाजू में सखियों का चित्र तो बना ही चुका है। फिर कहता है कि इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड हिमालय का, हिमालय की तराई, उसके हरिण के छोने, हरिण का आंख खुजाती हुई हरिणी, इतना विश्वास कि अपनी सींग की नोक से हरिण की आंख खुजला रही है और आंखें बंद किए हुए हरिण जो है मगन है प्रेम में। और हंसों के जोड़े दुबके हुए मालिनी नदी के किनारे, वह सब मैं बनाऊंगा ऐसी कामना करता है कि चित्र तो अधूरा है जब तक कि शकुंतला, जिसमें शकुंतला बनी है, वो सब वस्तुएं जब नहीं है, जब तक नहीं है तब तक चित्र कैसे। और जिन चीजों से उसका श्रृंगार होता है, कानों में झूलता उसका शीरीष और मृणाल से बना हुआ उसका हार, ये सब जब तक नहीं बना दूंगा तो चित्र कैसे पूरा होगा। तो जब तक श्याम नाम का वटवृक्ष नहीं होगा, जब तक बहती हुई गंगा नहीं होगी, दंडकारण्य के पेड़ पौधे पहाड़, प्रश्रवण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर। चित्र को देखते हुए लक्ष्मण वर्णन करते हैं, गिरि प्रश्रवणो नाम यत्र गोदावरी नदी, गोदावरी नदी और उससे प्रश्रवण पहाड़ से झरते हुए जो निर्झर हैं उन सब के दृश्य हैं। पूरे के पूरे आश्रमों की एक तरह से पेनोरमा है, चित्र बने हुए हैं। कई मुनि अपने यम का पालन करते हुए विराजमान हैं, उनमें पेड़ों के नीचे बैठे हुए तपस्या करते हैं। तिन्नी धान के पौधे उगे हुए हैं जो कि स्वतः उगते हैं आश्रमों में, उन्हीं को चुन चुन करके लोग खाते हैं, खेती नहीं करते। ये सब जो पूरी उनकी दिनचर्या, उनका जीवन चित्रों में साकार कर दिया गया है। पूरा जनस्थान चित्र में उभारा गया है। तो भगवती की परिकल्पना है, वो एक तरह से चित्रकारों को चुनौती भी दे रहे हैं कि मेरी परिकल्पना की रावण की चित्रावली यह है, इस तरह से बनेंगे। अगर अभी भी किसी को बनाना हो, कोई परिकल्पना कर रहा हो कि मोर्छा में बना देंगे, सतना में बना देंगे रावण की चित्रावली, तो उसको भगवती का है जो चित्रवीथी का प्रसंग है वह पढ़ना चाहिए कि भारतीय चित्रकला में केवल राम सीता नहीं चलेंगे, उनके साथ सारा निसर्ग चलता है। तो चित्र तब तक पूरा नहीं होगा जब उसमें मुनि, आश्रम, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, गिर, निर्झर, तमाम जो सजीव होकर के प्रकृति चलती है राम के साथ में, वो जब तक नहीं उनके साथ चलेगी तब तक रामायण की चित्रावली नहीं होगी। मनुष्य अकेला नहीं होता। तो यह सब अरण्य है गोदावरी का, गोदावरी के किनारे, गोदावरी के तट और उनके किनारे किनारे जो कंदराएं और वृक्षों की बहुत सघन कतारें, जिनसे कि पूरा जंगल ढका हुआ, ऐसा बीहड़ जंगल सघन दंडकारण्य चित्र में अंकित किया गया है। और ऊपर बादलों के झुंड, उस पहाड़ के ऊपर शिखरों पर बादलों के झुंड मंडरा रहे हैं। ये जो दंडकारण्य का दृश्य है। उसके बाद शूर्पणखा का वृत्तांत है और सीता फिर घबरा जाती हैं शूर्पणखा के विकराल रूप को देख करके, और रोती हुई कहती हैं कि यहीं तक आपका साथ था, इसके बाद तो बहुत दारुण घटनाएं मेरे जीवन में घटी। और राम की आंखों में आंसू भरभरा करके भर आते हैं क्योंकि सीता के हरण का वृत्तांत उसमें अंकित है। ये बहुत ही भगवती चूंकि करुणा के कवि हैं, बहुत हृदय विदारक चित्र, उन्होंने चित्रों को देख करके जो दिल टूटता है राम का, उसके चित्र अंकित किए गए हैं। राम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, टप टप आंसू बह रहे हैं, उसका सुंदर वर्णन किया है। मोतियों की माला जैसे टूट गई हो उस तरह से मोती एक एक करके बिखर गए, छार छार हो रहे हैं धरती पर। लक्ष्मण कहते हैं स्फुरदधर नासा पुटतया परेशान उन्नयो भवति चिर महात्मात हृदय। चित्रों के बगल में खड़े हुए राम का एक बहुत अद्भुत चित्र खींच दिया है लक्ष्मण के मुंह से, जो भगवती ने वर्णन कराया है कि राम इतने बड़े धीरोदात्त नायक हैं तो फूट फूट करके रो थोड़े ही सकते हैं, लेकिन चित्रों को देख करके आंखें तो बार बार भर रही है कि सीता का हरण, जो उसकी जो दारुण वेदना झेलनी पड़ी, तो आंखों से आंसू बराबर बराबर बह रहे हैं, लेकिन जो रुलाई फूट रही उसको रोकते हैं। तो कहते हैं कि स्फुरद अधर नासा पुटते, आपके अधर कांप रहे हैं और नथुने फड़क रहे हैं, देख करके ही लगता है कि आपने रुलाई रोकी हुई है। तो यह है, लेकिन देखने वाला तो जान जाएगा कि कैसे ये घोंट रहे हैं भीतर ही भीतर अपनी रुलाई को। सीता के सामने नहीं रोना चाहते, सीता को फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा राम का दुख देख करके। तो राम भी बताते हैं कि भाई अब क्या करूं, तत्कालम प्रियोग जन्मा दुखाग्नि पनस विपच्यमाना।
कहते हैं कि मन में ये जो पकता रहा है दुख का अग्नि, तो किसी तरह उस समय तो सहन कर लिया था क्योंकि सीता को खोजना था, लेकिन उसकी जब जब याद आती है तो कैसा मुझे लगता है, और दारुण व्यथा, उसके घाव भीतर ही भीतर मेरे भीतर जो बने हुए हैं, तो बड़ी टीस वो देते हैं। सीता भी बहुत दुखी हो जाती हैं कि मेरे कारण कितना दुख आपको झेलना पड़ा। और लक्ष्मण देखते हैं कि दोनों ही बहुत दुखी हो रहे हैं चित्रों को देख करके, तो मन में ज्यादा इनकी व्यथाएं घुमड़ रही हैं। तो जटायु की तरफ, जटायु का जो चित्र है रावण से युद्ध करता हुआ जटायु, फिर घायल जटायु, उसके चित्रों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। थोड़ा सा रसांतर होता है, युद्धवीर का दृश्य आता है, जटायु ने जो रावण के साथ में युद्ध किया, और राम नमन करते हैं जटायु को। और उसके बाद फिर दंडकारण्य के सुंदर चित्र हैं, राम किस तरह से रोए वहां, इसका भी चित्र है, पंपा सरोवर के किनारे। तो ये बहुत ही अद्भुत एक तो राम का जो चित्र उसमें अंकित है, पंपा सरोवर के किनारे विलाप राम ने किया था, वाल्मीकि रामायण में भी है। भभूति को तो वाल्मीकि रामायण का पूरा का पूरा स्मरण है, उसके आधार पर ये चित्र भी थी, वो वाल्मीकि रामायण की चित्र भी थी, बनवा रहे हैं यहाँ एक तरह से अपने नाटक में। तो एतस्मिन् मदगल मल्लिकाक्ष स्फुरद उर्दंड पुंडरीकाः, व्याधूत स्फुरद उर्दंड पुंडरीकाः, बाष्पाम्भ परिपतनोद्गपान्तराले कथमपि दृष्टः कुवलयिनो मया विभागाः। एक चित्र वहां बना हुआ है, और एक चित्र राम के मन में अपनी ही यादों का जो है, दोनों आमने सामने भभूति कर देते हैं। तो चित्र तो वहां बना हुआ है कि पंपा सरोवर के किनारे, पंपा सरोवर में मल्लिकाक्ष नाम के हंस विहार कर रहे हैं, उसमें सफेद कमल खिले हुए हैं और राम विलाप कर रहे हैं। लेकिन राम कहते हैं कि मुझे जो स्मृति है वो थोड़ी अलग है। तो मैंने इन श्वेत कमलों को देखा, लेकिन मुझे नीले नीले दिखे। क्या बारीक दृष्टि है भभूति की। चित्रकार ने उस चित्र में शायद पंपा सरोवर के पानी में हिलते हुए सफेद कमल बनाए, और राम को विलाप करता हुआ उसके किनारे उसका चित्र बना दिया, जैसा उसको बताया गया था कि जो जो हुआ था, लक्ष्मण ने उसको ब्रीफिंग की, उसने वो सब चित्र बना दिए। लेकिन राम कहते हैं कि मुझे जो याद है कि मल्लिकाक्ष हंस उसमें तैर रहे थे, सफेद कमल खिले हुए थे, लेकिन मेरी आंखों में जो आंसू भरते आ रहे थे, तो आंसू का, पानी का जो पर्दा आंखों की पुतली के आगे है, तो पानी का पर्दा अगर सामने रहेगा तो सफेद चीज नीली नीली सी दिखेगी। तो कहते हैं कि दृष्टा कुवलयिनो मया विभागा, मुझे वो सारे के सारे सफेद कमलों से भरे हुए जो पंपा सरोवर के स्थल हैं, वो नील कमल से भरे भरे से दिख रहे थे उस समय, क्योंकि आंखें तो बार बार भर आती थीं, और वो पानी की जो झिल्ली आंखों के सामने बन जाएगी, तो उससे वो कुवलयिनो विभागा दिखाई देंगे। नील कमल से भरे हुए वो पंपा सरोवर के की सतह के स्थल मुझे दिखाई दिए, ऐसा राम कहते हैं। आप चित्रकला का कितना गहरा ज्ञान भभूति को है, और रंगों का कैसा ज्ञान और कैसा सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है, कि चित्रकार के लिए वो चुनौती देते हैं कि तुमने वो बात नहीं पकड़ी कि राम को तो सफेद कमल नीले दिखाई दे रहे हैं, तो पानी की जो झिल्ली है आंखों के आगे, उसमें व्यू कैसे बदल जाएगा, यह तो नहीं पकड़ पाया चित्रकार। ये शायद वो कहना चाह रहे हैं भभूति। उसके बाद हनुमान का चित्र है, बहुत अद्भुत, महान बलशाली पराक्रमी हनुमान का चित्र है, बहुत प्रभावशाली चित्र होगा, जिसको देख करके राम बहुत तारीफ करते हैं कि महानुभाव हनुमान ये हैं, कितना बड़ा उपकार इन्होंने हमारे ऊपर किया था। उसके आगे फिर कदमों के नीचे मयूर नृत्य कर रहे हैं, और सारी प्रकृति राम के दुख में डूबी हुई, और लक्ष्मण को संभाले हुए विलाप करते हुए, राम को लक्ष्मण संभाले हुए, इसका चित्र है। माल्यवान नाम के पर्वत का चित्र है, जिसके ऊपर गाढ़े जल से भरे हुए काले काले उदय बादल उस पर, उसके शिखरों पर मंडरा रहे हैं। स्वयं शैलः ककुभ सुरभिर माल्यवान नाम यस्मिन् नीलस्निग्धा शैति शिखरम नूतनस्तोय वाह। आषाढ़ के बादल उसके ऊपर झुक झुक आए हैं, इसका एक पूरा दृश्य अंकित है। तो राम उसको देख करके फिर से भावुक होते हैं, और यह जो पूरा दृश्य है, इसको किस प्रकार से चित्रकार ने अंकित किया होगा, इसका
भगवती हमको बोध कराते हैं। और इतने कारुणिक दृश्य फिर इसके आगे हैं कि राम कहते हैं कि बस यहीं तक रहने दिया जाए, बहुत देख लिया है। सीता भी अब पूरी चित्रवीथी लंबी होगी। सीता सुकुमारी हैं, इस समय आसन्न सत्वा हैं, गर्भवती हैं, तो थकी थकी सी लग रही। राम कहते हैं कि यहीं तक रहने दो, फिर कभी आगे का देखेंगे। वृत्तांत तो उसमें राज्याभिषेक तक का ही चित्रकार ने बना दिया है, लेकिन भगवती को इतना ही दिखाना था। फ्लैशबैक की टेक्निक उन्होंने अपनाई, यहाँ चित्रों के माध्यम से राम कथा पूरी बता दी। राज्याभिषेक हो चुका है तो नाटक देखने वालों को मालूम ही है, नाटक उसके साथ ही शुरू हुआ है कि राज्याभिषेक राम का हो चुका है, उत्सव के दिन बीत चुके हैं, यह सब बताया जा चुका है। उसके भी पहले का वृत्तांत चित्रों के माध्यम से बता दिया गया। चित्रवीथी कितनी सुंदर बनाई होगी भगवती की कल्पना में, जो चित्रवीथी रामायण की, इसका हमको इससे एक तरह से आभास होता है। तो एक कुशल कवि चित्रकला उसकी दृष्टि में क्या कर देती है, मनुष्य को किस तरह से कहाँ पहुंचा देती है, इसका चित्रण हम भगवती के इस प्रसंग में देखते हैं। यहीं तक इस प्रसंग को रहने देते हैं। 3 व्याख्यानों में हमने ऋग्वेद से लगा करके मध्यकाल तक आते आते किस प्रकार से संस्कृत साहित्य भारतीय चित्रकला के विकास के आयामों की झलक हमको देता है। और कवियों की लेखनी से वो चित्र जो उन्होंने देखे थे वो साक्षात शब्द चित्र में रूपांतरित हो जाते हैं, यह भी हम देखते हैं। इतना ही प्रसंग कुल मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के माध्यम से मेरी सीमित जानकारी के हिसाब से यहाँ निरूपण किया गया। बहुत सारे और भी प्रसंग हैं, अपार संस्कृत साहित्य है और कई और उल्लेख हैं चित्रकला के, लेकिन मेरी दृष्टि में एक महत्वपूर्ण इसमें आयाम जो छूट जाता है, उस पर कभी चर्चा अवसर होने पर मैं करूंगा। वो चित्रित पांडुलिपियों का प्रसंग है। उसमें मेरी गति इतनी नहीं है, लेकिन किसी पांडुलिपि के आधार पर कैसे कविता और चित्र साथ साथ चलते हैं एक ही पांडुलिपि में, यह बताने का मैं प्रयास कभी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।